हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आपको क्लास देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों ने इतना संयम और धैर्य बनाए रखा और आपने अभी तक क्लास का वेट किया। अगर आपको पहले वाली क्लास पसंद आई है, उसी को हम ध्यान में रखते हुए आगे क्लास लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम कर चुके हैं। क्लास नंबर हमारे 11 क्लास है, वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें, ताकि आपके जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो अच्छे से समझ में आ पाए। और जो हम आज पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा क्लास नंबर 12 से। उससे आगे हम निरंतर क्लास करेंगे और हमारी क्लास रेगुलर लगेगी। तो आज का क्लास हम शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। 2 लाइनें क्या है? कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। चले हैं नई मंजिल की ओर, चले हैं नई मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, पूरी किताब बाकी है। अभी तो हमने हमारे सिलेबस की दोबारा से शुरुआत की है और हमारा जो सिलेबस है काफ़ी लंबा है, उसकी हमने शुरुआत की हमारे मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। हम कुछ क्लासें कर चुके हैं और जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास नंबर हमारे 12 से। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास नंबर है हमारा 12। तो आपको बताना है क्लास नंबर 12 है वो क्या है। क्लास नंबर 12 है वो क्या है, किस बारे में इसका विवरण होता है, इसके बारे में मैं बता देता हूं। पेमेंट इन पोस्टेज इन कैश। इसका अर्थ होता है हिंदी वालों के लिए कि नगद में डाक का पूर्व भुगतान। नगद में यानी कि पोस्टेज के रूप में हम डाक के जो नगद में पूर्व भुगतान कर देते हैं, इसका विवरण हम पढ़ेंगे। और ये कार्य होता है पूर्व भुगतान कौन करता है, इसके बारे में आपको बता दूं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, जियो है, एयरटेल है, वो कंपनियां क्या करती है, डाक में पूर्व का भुगतान कर देती है। या तो इसके बारे में पूछे, या तो क्या होगा इसका आंसर, कौन कर सकता है डाक में पूर्व भुगतान? कोई कंपनी है या क्या है, कोई फर्म्स है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन इस यहां से क्या बन सकता है, यहां से बन सकता है आपके कि कंपनी हो गया, फर्म्स हो गई। 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि इसको जो डाक में पूर्व भुगतान के लिए ऑथराइज्ड कौन करता है। इसका अगर आपके सामने ऑप्शन आए हेड ऑफ सर्किल तो राइट होगा। अगर आपके सामने आए सीपीएमजी या पीएमजी तो ये भी आपके क्या होगा, राइट होगा। तो उसके बाद में आपसे पूछे कि जो ये डाक में पूर्व भुगतान है, इसकी कुछ ना कुछ लिमिट भी होती होगी। जो कंपनियां हैं डाक में पूर्व भुगतान कर देते हैं, तो इसकी लिमिट क्या है? तो लिमिट है वो अलग अलग सिटियों पर निर्धारित रहती है। एक तो बड़ी सिटी होती है और एक क्या होती है, छोटी सिटी। तो अलग अलग आपको उसकी लिमिट बतानी है। अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें बड़ी सिटियों के लिए इसकी लिमिट क्या है और छोटी सिटियों के लिए इसकी लिमिट क्या है। तो लिमिट इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में करें। तो मैं आपको इससे पहले आपको बता दूं, इसकी लिमिट होती है 250 और 500। ये तो होती है जो स्मॉल सिटी होती है और ये होती है बिग सिटी के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्लास नंबर 12 हमने पढ़ा, वो है पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। नगद में डाक का पूर्व भुगतान कौन कौन कर सकता है? कंपनी कर सकती है, फर्म कर सकती है। कौन कौन सी? एयरटेल, जियो, टाटा। और ऑथराइज करते हैं हेड ऑफ सर्किल। और लिमिट इसकी रहती है 250 और 500। तो ये बात समझ में आ गई होगी।
अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्लास है 13 नंबर पर। और 13 नंबर क्लास को शुरू होने से पहले आप बताएंगे कि 13 नंबर क्लास हमारा कौन सा है। 13 नंबर क्लास हमारा कौन सा है, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। तो हमारा जो क्लास है 13 नंबर वो है हमारा डिफेस्ड या स्पॉइल्ड स्टैंप्स, या हम बोल सकते हैं कटा फटा डाक टिकट। कटा फटा हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कटा फटा डाक टिकट। कटा फटा डाक टिकट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस्तेमाल कर लें तो वो क्या है, निषेध है उसके। अगर इस्तेमाल कर ले तो आईपीसी के तहत क्या हो जाती है, यहाँ पर सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी भुगतना हमें पड़ सकता है। और आईपीसी क्या होता है, आईपीसी क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आईपीसी की फुल फॉर्म जीके के अंदर पूछी जा सकती है। तो आईपीसी है हमारा, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें। और इसके अलावा हमें जो कट हुआ है टिकट वो नहीं यूज कर सकते, और टर्न मुड़ा हुआ नहीं कर सकते, और डिफेस्ट टिकट है जो छपा हुआ वो भी हम नहीं कर सकते। ये कुछ टिकट हैं, हमें ध्यान रखना। कटा टर्न ये हमारे ऑप्शन में आए तो हमें ये तीनों दे दें, फिर ऑल ऑफ दी अबव, तो हमें ये ठीक करना है। तो क्लास नंबर 13 हमारा इतना ही है कि डिफेंस या कटा फटा डाक टिकट के बारे में यहाँ पर है, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारा 14 नंबर क्लास। तो इस क्लास के साथ साथ में आपको जो क्विज है, लाइव क्विज भी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे हम थोड़ा शेड्यूल बिजी था, इसलिए हम आपको निरंतर क्लास नहीं दे पाए। तो अब आपको ये पहले क्लास होगी, उसके बाद में आपको जो क्विज है वो भी देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे जो हम रेगुलर उसी हिसाब से पहले कर रहे थे उसी हिसाब से हम करते आएंगे, और आपको अच्छा सा जो सिलेबस है वो फ्री में वो अच्छे से आप कर पाओगे और अपना सिलेक्शन भी ले पाओगे। तो 14 नंबर हमारा क्या है, क्लास है। तो इसके अंदर हम पढ़े फिक्सियस स्टैंप होती है, जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके हम बोल सकते हैं कि नकली डाक टिकट। तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको, नकली डाक टिकट से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो आपसे पूछे कि नकली डाक टिकट है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है। अगर हम इसका इस्तेमाल कर लें तो धारा 263A, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। 263A आईपीसी के तहत इसकी दंडनीय अपराध है, सजा और जुर्माना भी हमें भुगतना पड़ सकता है। तो इसके अंदर क्लास नंबर 14 के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि फिक्सियस स्टैंप्स हैं वो नकली डाक टिकट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये प्रोहिबिटेड है 263 के तहत, इसके अंदर क्या है, सजा भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्लास हमारा जो क्लास है 15, तो 15 को हम बोलते हैं 15 नंबर। क्या बोलते हैं, 15 नंबर। तो याद करने के लिए मैं आपको बता दूं 15, देखो यहां पर 15 है, 15 से क्या बनता है, पैकिंग। क्या बनता है, पैकिंग। 15 से बनता है पैकिंग। जो पैकिंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पैकिंग के बारे में, जो हमारे डाक हैं उसके पैकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पैकिंग को हम, आपको पता होगा हिंदी में क्या बोलते हैं, पैकिंग ही हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड भी। तो पैकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पैकिंग है क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कवर। स्ट्रॉन्ग कवर होना चाहिए।
और इसके अंदर हम जो हमारा होता है 2 नंबर, वैक्स क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्स क्लॉथ। तो वैक्स क्लॉथ के बारे में आपसे क्या प्रश्न बन सकता है? वैक्स क्लॉथ के बारे में आपसे प्रश्न बन सकता है कि वैक्स क्लॉथ है इनसाइड में हम यूज करें या आउटसाइड में हम यूज करें, तो इसका आंसर आपको देना है, क्या देना है भी? इसका आंसर देना है इनसाइड। इनसाइड के अंदर हम कर सकते हैं, वैक्स क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कवर वैक्स क्लॉथ पैकिंग के अंदर, वैक्स क्लॉथ इनसाइड के अंदर कर सकते हैं। और आउटसाइड के बारे में आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? आउटसाइड में, आउटसाइड के ऊपर क्या होता है? एड्रेस लिखते हैं, और एड्रेस लिखते हैं और हमें क्या लगाना होता है? टिकट भी लगाना होता है, यानी कि पोस्टल स्टैंप भी लगाना होता है, पीएस भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हमें ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपसे इसके अंदर क्या प्रश्न पूछ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ इसके अंदर रह जाता है। तो जो हमारे पैकिंग के अंदर जो स्टैंप है, पैकिंग के अंदर क्या है? स्टैंप वो 2 पोस्ट ऑफिस से लगती है। क्या लगती है? पैकिंग करते हैं तो स्टैंप 2 पोस्ट ऑफिस से लगती है। कौन कौन से पोस्ट ऑफिस है वो? 2 कौन कौन से हैं? एक तो जो भेजते हैं, एक तो जो भेजते हैं सेंडर के ओर से, और दूसरा आपको बताना है 2 पोस्ट ऑफिस, तीसरा जहाँ पर हमें पहुँचानी होती है वो, यानी कि जो उसका डिटेंशन है या हम भेजते हैं वहाँ पर, तो जो जहाँ पर प्राप्त होता है या एड्रेस से बोल सकते हैं, वहाँ पर 2 तरफ से है। यहाँ पर क्या लगती है? जो डेट स्टैंप लगती है। डेट स्टैंप कितनी जगह लगती है? 2 जगह। यहाँ पर बोल दे क्या आएगा? डेट स्टैंप। तो ये तो हो गई बात अलाउड है ये। और नॉट अलाउड के बारे में हम क्या करेंगे? नॉट अलाउड क्या होगा? नॉट अलाउड होगा हमारा, हम एक तो नहीं भेज सकते ग्लास पैकिंग के अंदर, ग्लास कवर के अंदर नहीं भेज सकते। और जो शार्प एज है, निकुली धार की जो वस्तु है वो नहीं हम भेज सकते, शार्प एज। तो ये बात समझ में आ गई होगी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो आगे हमारा है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा तो क्लास नंबर हम करेंगे 16, 15 तक हम कर चुके हैं। 16 नंबर क्लास हमारा क्या रहेगा वो आपको पता होगा। 16 से 16, 16 से 16 और 16 से सीलिंग 16 और सीलिंग। जो सीलिंग वैक्स है उसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? इनसाइड या आउटसाइड? तो आपसे पूछ ले तो इनसाइड के अंदर हम करते हैं। और इससे और क्या पूछ सकते हैं कि ये इंटरनेशनल आर्टिकल होते हैं, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इतना ही क्वेश्चन इससे बन सकता है। इनसाइड या आउटसाइड के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल आर्टिकल। और साथ में इसके साथ में जो ये सीलिंग वैक्स बह ना जाए इसलिए इसके साथ में प्लस में क्या करते हैं? टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे हम 17 क्लास नंबर पर पहुंच रहे हैं। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें। तो क्लास नंबर हमारे तो 17 है। 17 से हम समझे तो 17 कोइन, पोस्टिंग ऑफ कॉइन, पोस्टिंग ऑफ कॉइन हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम क्या क्या भेज सकते हैं, इसके लिए क्या क्या हमें कराना अनिवार्य होता है। इसको हम अगर भेजें, कॉइन्स भेजें, तो इसके लिए सबसे पहले हम इंश्योर्ड अनिवार्य होता है। और
ये इनलैंड के लिए हम भेज सकते हैं, इनलैंड। और इसके बाद हम क्या क्या भेज सकते हैं इसके अंदर हम भेज सकते हैं कॉइन्स हो गया, बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, और इसके बाद में क्या बचता है, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये तो कंपलसरी होता है इंश्योर्ड और करना। और कॉइन, बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस सिल्वर और नोट यानी कि रुपीज होते हैं, इंडियन करेंसी नोट, ये भेज सकते हैं। तो आपसे मैं अब क्वेश्चन पूछूं कि जो हमें इंश्योर्ड है, नोट का इंश्योर हम कितने तक करवा सकते हैं, नोट जो भेजते हैं उसका इंश्योर्ड हम कितने रुपए तक करवा सकते हैं, और उसके बाद में मैं आपसे पूछूं कि जो बाकी ये आइटम्स हैं इसका हम इंश्योर कितने तक करवा सकते हैं और बीओ के अंदर कितने तक करवा सकते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। तो 18 नंबर हमारा क्लास रहेगा। इतनी तेज गर्मी के अंदर ये तपस्या आपके लिए लगातार मेहनत जारी है, और ना किसी का कोई फायदा घाटा देखते हुए मैं आपके लिए लगातार जो जितना हमसे हो रहा है हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और क्लास नंबर 18 है हमारा, वो हम करेंगे। और यहाँ पर अभी तक कंप्लीट सेटअप तैयार नहीं हुआ है, मैंने बताया था, इसलिए थोड़ा गर्मी का थोड़ा सा इश्यू थोड़ा ज़्यादा है। तो क्लास नंबर 18 है, तो 18 और 19 आपको पढ़ने के लिए सेम से मिलेंगे। तो इसके लिए आपको 18 में बता दूं, 18 तो ये डब्बा साफ आपको दिखता है 8 टीन, टीन से मतलब आप समझ जाओगे कि कोई बर्तन है, टीन, 8 टीन। तो ये 8 आता है, यहां पर क्या होता है, लेटर बॉक्स क्या होता है, यहां पर क्या पढ़ेंगे, लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। लेटर बॉक्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हम लेटर डाल सकते हैं, 2 नंबर क्या डाल सकते हैं, डाल सकते हैं पोस्ट कार्ड, 3 नंबर आईएलसी, ये डाल सकते हैं। लेकिन ये क्या होना चाहिए, फुली क्या होना चाहिए, प्रीपेड। ये हम लेटर बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद आपके सामने भी नहीं आया होगा कि जो लेटर बॉक्स है हमारा कितने टाइप्स का होता है, लेटर बॉक्स है वो कितने टाइप्स का होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है लेटर बॉक्स का टाइप कितने टाइप का होता है, और जो लेटर बॉक्स है एलबी है लेटर बॉक्स की, इसकी जो क्लियरेंस है वो कौन करता है, और टाइप्स बताने हैं, और इसकी जो की होती है वो किसके पास होती है लेटर बॉक्स की। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए है इस लेटर बॉक्स से रिलेटेड, लेटर बॉक्स कितने टाइप का होता है, और इसके बाद में आपको बताना है इसकी कीज है वो कौन रखता है, और उसके बाद आपको इसका अगर आपको नहीं पता तो क्लियरेंस कौन करता है, तो एल बी पियोन होता है, एल बी पियोन। ये आपने अगर बता दिया होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। टाइप्स होते हैं इसके 2, कौन कौन से पूछोगे तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। की होती है इसकी सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास। तो जो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, राउंड शेप, और होता है रिक्टेंगल। राउंड से मतलब गोलाकार,
और इससे मतलब हो गया चकोर होता है या चकोर बोलते हैं। तो जो टीवी के आकार का देखो, एक तो होता है हमारे जो आपने सामान्यतः देखा होगा ऐसे राउंड होता है, ऐसे इस टाइप का यहाँ पर ये बॉक्स होता है। एक होता है हमारा जो टीवी होता है, जो टीवी होता है इस टाइप का, और यहाँ पे इसके स्टैंड होता है ऐसे इस टाइप का, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं ऐसे होके ऐसे इस टाइप का होता है, और यहाँ पे इसके जो बॉक्स होता है। तो दो टाइप्स के होते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन हमें मुख्यतः दो प्रकार से हमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से लेटर बॉक्स का प्रकार कौन सा है, वो हमें बताना पड़ सकता है। तो मैंने बता दिया कि लेटर बॉक्स का जो टू टाइप्स होते हैं, और एक तो होता है राउंड शेप, एक रेक्टेंगल। राउंड शेप को हम बोलते हैं गोलाकार, और रेक्टेंगल को हम बोलते हैं चकोर। और की होती है सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास। तो एक क्वेश्चन आपके जो बेसिक जो मैं आपसे पूछूं, वो आपके उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं नहीं बताने वाला। वो क्वेश्चन क्या रहेगा, वो क्वेश्चन है कि लेटर बॉक्स है वो रेड कलर का ही क्यों होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमारे पूछा जा सकता है। लेटर बॉक्स है वो रेड कलर का ही क्यों होता है। अब फिलहाल रेड कलर है, तो इससे पहले कौन से कलर का था वो मैं बता देता हूं। पहले था ग्रीन कलर का, लेकिन जो वर्तमान में सभी जगह लेटर बॉक्स ऑल इंडिया के अंदर है वो रेड कलर का है। वो क्यों होता है वो आपको बताने, इसके पीछे राज क्या है। तो हम 18 तक पहुंच चुके हैं। तो 19 क्लास है, 19 क्लास है, उसके अंदर क्या है हमें ध्यान रखना है। 19 यहां पर आ जाएगा हमारा स्पेशल लेटर बॉक्स। 19 के अंदर स्पेशल लगाना है, क्या लगाना है, स्पेशल। तो स्पेशल के अंदर हमें एक ही बात ध्यान रखनी है एक्स्ट्रा, क्या ध्यान रखनी है कि ये तो है ही है, ये हम डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे एयरमेल आर्टिकल होते हैं वो भी हम पोस्ट कर सकते हैं। और प्लस में QMS क्विक मेल सर्विस, QMS क्या होता है, क्विक मेल सर्विस, ये आर्टिकल हम भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्पेशल क्या है यहाँ पर, एयरमेल और QMS, ये आपको ध्यान रखनी है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, अगर नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद भी हमारा 20 नंबर क्लास है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपको कुछ उतारना है, उतार सकते हैं। कुछ क्लास आगे पीछे हो गया तो आप हमें वो भी हमें बता सकते हैं। तो कुछ जल्दबाजी में या आगे पीछे क्लास हो जाता है तो आप हमें बता सकते हैं। शायद आपकी क्लास समझ में आ रही होगी, अगर क्लास आपके समझ में नहीं आ रही तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भी मेहनत करके पसीना बहाना होगा और सफलता आपको हासिल करके रहनी होगी। और जैसे आप सफलता हासिल करोगे तो इसमें हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान होगा, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो 20 लार्ज ऑफिशियल एंड बल्क आर्टिकल। 20 पे लार्ज, ठीक है। लार्ज ऑफिशियल एंड बल्क आर्टिकल, इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो बड़े आर्टिकल ऑफिशियल के और बल्क आर्टिकल। तो इसको हम सबसे पहले हमें इस ऐसे आर्टिकल के लिए सबसे पहले हमें आना पड़ेगा PO विंडो पे। उसके बाद हम दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, जो इसकी साइज है और वेट है, जो हमारे PO गाइड PO जर्नल के अंदर हमारे दी गई है उसी का हमें पालन करना है, उसे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से हमें जो लार्ज ऑफिशियल आर्टिकल होते हैं वो हमें बुक करने होंगे और PO विंडो पर हमें करने होंगे। उसके अलावा कुछ और बच जाता है, मैं देख लेता हूँ। और जो ये होते हैं फुली प्रीपेड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फुली प्रीपेड। बस इतने ही, इसके अंदर कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है। कुछ ज़्यादा मैटर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो हमारा 20 नंबर क्लास कंप्लीट होता है। 21 नंबर क्लास पढ़ेंगे। क्या है, स्पेशल
ट्रीटमेंट आर्टिकल। स्पेशल ट्रीटमेंट आर्टिकल ये हम पढ़ेंगे। तो जो स्पेशल ट्रीटमेंट आर्टिकल किस किस आर्टिकल का हम करते हैं, एक तो वीपी, दूसरा रजिस्टर्ड हो, वीपी रजिस्टर्ड इंश्योर्ड, और कुछ बच जाता है तो आपके लिए ये है, ठीक है। जो मुझे ध्यान था वो मैंने बता दिया, वीपी होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंश्योर्ड होना चाहिए। तो इसके अलावा शायद आपको कुछ जो एयरमेल वाले आर्टिकल भी है कुछ आ जाता है, जो पीओ गाइड मैंने अध्ययन किया है, एयरमेल के आर्टिकल है, उसका भी हम ट्रीटमेंट अच्छे से स्पेशल करते हैं। उसकी जो स्ट्रॉन्ग कवर है, सीलिंग है, वो अलग अलग से इसके जो जैसे हमें दिशा निर्देश दिए गए उस हिसाब से हम तैयार करते हैं। तो उसके बाद में हमारा 22 नंबर क्लास रहेगा तो 22 पर हम पहुंच चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिजायरेबिलिटी और पोस्टिंग। यह हम बोल सकते हैं या अर्ली पोस्टिंग भी बोल सकते हैं। जो तुरंत जो पोस्टिंग करने की जो है वो हम कैसे करनी होगी, तुरंत अगर जल्दी से जल्दी हम पोस्टिंग करनी है तो हमें सेम डे जो आर्टिकल है वो भेजना होगा। और अगर हम लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होगा, अगर मान लो आपको करवाना था, आज ही करवाना है, लेकिन आप टाइम पर नहीं पहुंच पाए, तो वो आर्टिकल क्या हो जाएगा, डिले। सेम डे पे करोगे तो ठीक है, और अगर नेक्स्ट डे सेम डे पे तो ओके है, और नेक्स्ट डे करोगे तो क्या हो, नेक्स्ट डे पे चला जाएगा। अगर आप लेट हो जाते हो तो क्या होगा, नेक्स्ट डे कराना पड़ेगा, और तो वो कि क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। क्लास नंबर 22 के अंदर इतना ही है। अगर कुछ बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो और मैं देख लेता हूँ क्या बचा है, क्या कुछ नहीं बचा। अभी 23 नंबर हमारे क्लास है। ट्वेंटी थ्री नंबर आपको क्लास बताना है, कौन सा क्लास है 23 नंबर, तो वो है मैनर ऑफ 23 नंबर क्लास। मैनर ऑफ पोस्टिंग, तो टिकट चिपकाने का तरीका है वो कैसे होना चाहिए। तो इसके लिए हमें मिनिमम क्या होनी चाहिए, स्टैंप्स लगानी होती है। और जो एरिया है, मिनिमम एरिया हमें मिनिमम एरिया क्या होना चाहिए, कवर करना पड़ता है। कैसे टिकट लगाते हैं, किस साइड में टिकट लगाते हैं, तो इसके लिए ये हमारे आर्टिकल है। टिकट जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, राइट हैंड, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं टॉप, क्या बोलते हैं, राइट हैंड टॉप। और ये कोना होता है, इसको बोलते हैं कॉर्नर, टॉप कॉर्नर। जो टिकट है वो मिनिमम स्टैंप्स लगानी होती है, और हमें एरिया है वो भी मिनिमम कवर करना होता है, और राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे हम टिकट लगाते हैं। यही बात इसके अंदर है। 24 है वो हमारा क्लास। ट्वेंटी फोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। एक दो क्लास और पढ़ेंगे, काफ़ी गर्मी है इसलिए थोड़ी क्लास हम छोटी रखेंगे। नॉन पोस्टल स्टैंप,
नॉन पोस्टल स्टैंप जिन पे पोस्टल स्टैंप नहीं चिपका हुआ, नॉन पोस्टल स्टैंप के बारे में यहाँ पर है। नॉन पोस्टल स्टैंप, चैरिटी स्टैंप और सील। नॉन पोस्टल स्टैंप, चैरिटी स्टैंप और सील ETC, ये हमारा है। इसके अंदर कुछ खास नहीं है। इसके अंदर जो नॉन पोस्टल स्टैंप है उस पर कुछ स्टैंप होता है, उस पर छपा नहीं होना चाहिए, और जो इस पर क्या होना चाहिए, लेबल होना चाहिए। और जो स्टैंप है उस पर क्या नहीं होना चाहिए, हमारे कुछ स्टैंप नहीं लगी होनी चाहिए, कुछ पेन से निशान नहीं हो, तो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉन पोस्टल स्टैंप है, कौन कौन सी इस्तेमाल, सील पेन से, ये कटा फटा नहीं होना चाहिए, जो हमने पढ़ा था वो इतनी खास बातें नहीं है। और 25 नंबर क्लास है, वो भी हम देख लेते हैं। 25 नंबर हमारा क्लास क्या रहेगा, यूज ऑफ दी मिनिमम पोस्टल स्टैंप। यूज ऑफ द मिनिमम पोस्टल स्टैंप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिनिमम पोस्टल स्टैंप तो क्या होनी चाहिए, मिनिमम पोस्टल स्टैंप होनी चाहिए, और एरिया है वो भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। और जो स्टैंप है वो भी हमें मिनिमम होनी चाहिए। इसके लिए हम दर्शाएं तो क्या रहेगा हमारा, कि हमें जो डाक टिकट चिपकानी है तो वो चिपकाएं तो वो पूरा एरिया कवर ना हो जाए, इसलिए हमें जो मिनिमम है, अगर हमें 22 रुपये की चिपकानी है तो हम कैसे चिपकाएंगे, एक एक की 22 नहीं चिपकाएंगे, एक एक वाले नहीं चिपकाएंगे। कौन सी चिपकाएंगे, हम चिपकाएंगे या तो 20 की एक चिपका देंगे, या हम चिपका देंगे 2 की एक। तो यहाँ 2 टिकट से काम चला है, लेकिन यहाँ पर 22 है, तो इसलिए हमें मिनिमम पोस्टल स्टैंप यूज करनी चाहिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं आज की क्लास में क्या कुछ आपके समझ में नहीं आया, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।